नमस्कार मित्रों, मैं आज आप सभी के लिए जो लाया हूँ वो है रुचिरा भाग 3 कक्षा अष्टम के लिए जो उपयोगी पाठ्य पुस्तक है, उसी में से त्रयोदश पाठ है। त्रयोदश पाठ में से जो अभ्यास कार्य है वही लेकर के आया हूँ, अभ्यास प्रश्नोत्तरानी। पाठ का जो नाम है छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। पाठ का नाम है छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। पाठ जो है और कक्षा सभी मैंने इसमें लिखा है इस प्रकार से। भारत स्वर्ण भूमि है, छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि पाठ है, तो इसी की चर्चा आज हम करने वाले हैं। भारत स्वर्ण भूमि, छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। पृथ्वी पर जो है भारत रूपी भूमि जो है स्वर्ण भूमि कहा गया है, इसीलिए भारत माता का जो है इसमें मैंने चित्र लगा दिया है। एक बार बोलिए भारत माता की जय। तो इस प्रकार से जो है भारत का नक्शा मैंने इसमें लगा दिया भारत माता के साथ में। चलिए अब पाठ की चर्चा करेंगे आगे। आरंभ करने से पहले विशेष आग्रह, सभी छात्रों के हित में जो है आप सभी इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें, ताकि जितने भी छात्र हैं सभी लाभान्वित हो सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अभ्यास कार्य जो है आरंभ हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, कक्षा अष्टम त्रयोदशा पाठ छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। पृथ्वी पर जो है विराजमान है भारत रूपी स्वर्ण भूमि। इस पाठ का अभ्यास कार्य है अभ्यास प्रश्नोत्तराणी। प्रश्नानाम उत्तराणी एक पदेन लिखत। प्रश्नों का उत्तर जो है एक शब्द में ही लिखना है। सभी प्रश्नों का अलग अलग एक एक शब्द में उत्तर लिखना है। यहाँ पे हिंदी में लिखा गया है ना। प्रश्नों के उत्तर एक पद में ही लिखें, यानी एक प्रश्न का उत्तर एक शब्द में लिखना है। सभी जैसे अभ्यास कार्य किए उसी प्रकार से यह भी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा जूम कर देते हैं इसको, और जूम करके थोड़ा अच्छा होता है इसीलिए जूम कर दिया मैंने। तो चलिए सबसे पहला जो है इसमें सबसे पहला है इयम कहे स्वर्णवद भांति। यह जो भूमि है किस प्रकार से स्वर्णवद भांति, मतलब स्वर्ण भूमि लगती है ये जो पृथ्वी है। तो इयम धरा कही स्वर्णवद भांति, यानी सस्य ही, यानी धन धान्य जो खेत में परिपूर्ण रहते हैं और अनाज पक जाते हैं, तब जो है स्वर्णवद भांति यानी सोने के समान विराजमान भूमि ऐसा लगता है। आगे चलिए, आगे कहा गया है भारत स्वर्ण भूमि कुत्र राजते। भारत स्वर्ण भूमि कहाँ पे विराजमान है, तो छितौ पाठ का नाम ही है। खैर चलिए आगे है जो गा नंबर है, इयम केशाम महाशक्ति भी पूरिता। महाशक्ति किस चीज़ के लिए कहा गया है, तो परमाणु शक्ति के लिए। अणुनाम यानी जो परमाणु शक्ति है उससे जो है महाशक्तिशाली जो है भारत है, ऐसा पाठ में चर्चा है। तो अणुनाम, अणुओं से विभिन्न अणुओं से परमाणु बम जो है निर्माण होता है, इसी की चर्चा पाठ में है। आगे जो है इयम भू कस्मिन युतानाम अस्ति, यानी जो है यह भूमि है किस प्रकार है, यानी सभी प्रकार के जो प्रबंध होते हैं, व्यवस्थाएं होती है। भारत भूमि में हर प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, है ना। वर्ण व्यवस्था से लेकर के हर चीज़, है ना, और विशेष रूप से हर चीज़ का जो भी है सुख सुविधाओं से युक्त है भारत भूमि। तो यहाँ पे किस चीज़ का प्रबंध है, हर चीज़ का प्रबंध है भैया। भारत में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है ना। आगे है अत्र किम सदैव सुपूर्णम अस्ति। हमारे यहाँ भारत भूमि में क्या हमेशा सुपूर्ण यानी परिपूर्ण होता है। तो हर एक घर में आपको धन धान्य से परिपूर्ण मिल जाएगा, यानी सभी के घरों में जो है आपको अनाज जो है भरे हुए मिल जाएंगे। सभी अनाज भरवाते हैं, आपने देखा होगा कि जो भी है अनाज रखने वाला जो पात्र होता है घर में, बर्तन, उसमें सब जो है अनाज भर के रखते हैं। हमारे यहाँ धन धान्य की कोई कमी नहीं है ना। खाद्यान्न भांडम ऐसा है। इसके बाद जो है जो दूसरे नंबर का है, दूसरे नंबर में थोड़ा सा छोटा कर दिया। अब देखिए इस प्रकार से है। दूसरे नंबर में कहा गया है समानार्थक पदानी पाठा चित्वा लिखत। समानार्थक पद जो है पाठ से चुन करके लिखना है। पाठ से क्या चुनेंगे, यहाँ पे जो है सभी पंक्तियों में जो है कोष्टक में दिया गया है 3-3 शब्द, इसी में से चुन करके भरना है। तो मैंने यहाँ पे जो भरना है उसको डार्क कर दिया है, कोष्टक में भी और
पंक्ति में भी पृथिव्याम छितौ, पृथिव्याम समानार्थक एक ही अर्थ वाले या पर्यायवाची। तो यहाँ पे चाहे समानार्थक पूछे या पर्यायवाची पूछे तो एक ही अर्थ वाला दूसरा शब्द जो है आपको वहाँ पे प्रयोग करना होगा। पृथिव्याम छितौ एक ही अर्थ वाला शब्द है। सुशोभते और भांति, है ना, सुशोभित होना, भांति एक ही अर्थ वाले हैं, है ना, एक ही अर्थ वाले शब्द है। तो इस प्रकार से है। आगे जो है बुद्धिमताम विपश्चित जनानाम, बुद्धिमान और विपश्चित जन एक ही अर्थ वाले शब्द है, ये विद्वान के लिए है ना, जो बुद्धिमान व्यक्ति उनके लिए। आगे है मयूरा नाम सिखी नाम, मयूर और सिखी शब्द जो है मयूर के लिए ही प्रयुक्त है ना। मयूर शब्द प्रायः सभी जानते होंगे, सिखी नाम जो है, सिखी शब्द जो है नहीं जानते होंगे, इसी का पर्याय शब्द है। इसके बाद जो है आगे यहाँ पे मैंने आमने सामने लिख दिया है, अब सभी को बता दूं। आगे है अनेका साम बहु नाम, अनेक और बहुत, है ना, अनेक और बहुत दोनों एक ही अर्थ वाले शब्द है, दोनों का अर्थ एक ही है। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो है यहाँ पे श्लोकांश मेलनम कृत्वा लिखत, श्लोकांशों को मिलाइए और लिखिए, इस प्रकार से कहा गया है। थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं इसको, है ना, इस प्रकार से है। श्लोक का जो पंक्ति दिया गया है यहाँ पे क्या है कि सभी पंक्ति ऊपर नीचे दिए गए हैं। जो बुक है एनसीईआरटी की, उसमें देख करके ही काम करें तो बेहतर होगा। रुचिरा में से अभ्यास वहाँ से देखिए क्या लिखा है, उसके अनुसार यहाँ पे देखिए। यहाँ पे जो नीले अक्षर में है वो काले अक्षर के सामने जो नीले लिखे हैं, यानी वो सामने सामने लिखे गए हैं। और विशेष बात बता दूं आप सभी को, जब किसी भी वाक्य को मिलाने की बात कही जाए तो आप ये समझिए, किसी भी वाक्य को मिला रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं वो एक ही पंक्ति होगा। तो उसके सामने अगर लिख देते हैं तो भाव जो है सटीक और सरलता से निकल पाता है अर्थ उसका। तो जो सार्थक अर्थ है, सार्थक अर्थ निकालने के लिए सामने सामने अगर आप लिखते हैं पंक्ति को, तो वो कहीं ना कहीं श्लोक जो है, जो पाठ है, पाठ में पंक्ति जो है वो एक ही पंक्ति में है। यानी जो मैंने सामने लिख दिया है, जैसे त्रिशूलाग्नि नागे हे पृथ्वीस्त्र घोरे अणुनाम महाशक्ति भी पूरितेयम, ये पंक्ति जो है एक ही पंक्ति है। इसको एक साथ बोलेंगे तो इसका भाव जो है, अर्थ जो है एक साथ निकल पाएगा, इसीलिए मैंने सामने लिख दिए। चाहता तो इसको मिलान भी कर देता, लेकिन ये मुझे सही लगा तरीका, इसीलिए मैंने इस प्रकार से लिखा है। सदा पर्वणानाम मुत्सवानाम धरेयम छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, इस प्रकार से मैंने लिख दिया सामने सामने। वने दिग्गजानाम तथा केसरीनाम तटीनाम इयं वर्तते भूधराणाम, इस प्रकार से मैंने सामने लिख दिए हैं। नीले जो है सामने लिखा गया, यानी ये आमने सामने लिखे हुए हैं डायरेक्ट, वहाँ पे उल्टे सीधे दिया गया है, इसको मैंने सामने सामने लिख दिया है। सुपूर्ण सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डम नदीनाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम यम वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या जगत वंदनीया च भूदेव गेया, है ना। इस प्रकार से जो है पंक्ति सामने सामने लिख दिया गया। अब यहाँ से जो आरंभ हो रहा है, यहाँ चौथे नंबर से जो आरंभ कर रहा हूँ मैं, आपको बता दूँ कि ये जो है यहाँ के बाद, यानी इस पाठ में 4 नंबर से लेकर के और लास्ट तक सभी में सिर्फ चित्र वर्णन का वाक्य दिया गया है। कहीं पे वाक्य बना हुआ है, रिक्त स्थान को भरना है, कहीं पे जो है वाक्य नहीं बना हुआ है तो वहाँ पे वाक्य बनाना है। आपको बता दूं कि जो चित्र वर्णन पूछा जाता है वो इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, यहाँ से भी पूछा जा सकता है, इसीलिए इसको बिल्कुल मार्किंग करके रख लीजिए। और इस प्रकार से यहाँ से भी पूछा जा सकता है चित्र वर्णन, जो व्याकरण से पूछते हैं। तो आप सभी ध्यानपूर्वक इसको याद करिए, कहने का मतलब ये है। तो इस प्रकार से यहाँ पे वाक्य जो है मैंने भर दिया है और डायरेक्ट ही मैंने भर दिया है। यहाँ पे जो लिखा है चित्रम दृष्टा पाठात उपयुक्त पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत वाक्य पूर्ति कुरुत, यानी चित्र को देखिए और चित्र को देख करके पाठ से शब्द चुन करके और यहाँ पे वाक्य को भरना है। यहाँ पे जो चित्र है मैंने लिख दिया है, यहाँ पर पर्वत से बहती हुई नदी का चित्र है ना। तो यहाँ पे सामान्य सी बात है कि यहाँ पे जो है कुछ प्राकृतिक सौंदर्य का भी चित्र होगा, है ना, पर्वत से निकलते हुए पेड़ पौधे, है ना, नदी, और इस प्रकार से जो चित्र होता है उस प्रकार का चित्र होगा। तो वहाँ पे चित्र दिया गया है और वहाँ से चित्र देखिए, वाक्य को समझिए। यहाँ पे मैंने जो डार्क अक्षर में लिखा है वो जो है भरा हुआ शब्द है ना। अब यहाँ पे जो है मैं थोड़ा सा जूम करके और आप सभी के लिए थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ। अस्मिन् चित्रे एका नदी वहति,
इस चित्र में एक नदी बहती है। नदी पर्वतात् निस्सरति, नदी जो है पर्वत से निकलती है। नद्याः जलम शीतलम शुद्धम भवति, शीतलम शुद्धम च भवति ऐसा लिख सकते हैं, अथवा शीतलम भवति अथवा शुद्धम भवति, 3 वाक्य बन सकता है इसमें। नद्याः जलम शीतलम भवति, नद्याः जलम शुद्धम भवति, अथवा अगर वाक्य को लंबा करना है तो नद्याः जलम शीतलम शुद्धं च भवति, है ना। इस प्रकार से लिख सकते हैं आप वाक्य। इसके बाद है नदी जलेन सस्येचनम भवति, है ना। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। भारतः स्वर्णभूमि अस्ति, भारत जो है क्या है, स्वर्ण भूमि है, भारत स्वर्ण भूमि है। तो इस प्रकार से इसको आप लिख सकते हैं। यहाँ पे रिक्त स्थान भरा गया है। तो यहाँ पे रिक्त स्थान भरा गया है, आप सभी को मैंने इस प्रकार से बता दिया है। अस्मिन् चित्रे एका नदी बहती, इस चित्र में एक नदी बहती है। नदी पर्वतात् निस्सरति, नदी नदी से निकलती है। नद्या जलम शीतलम और शुद्धम, यानी शीतल और शुद्ध दोनों में से कोई एक उपयोग कर लीजिए तो बेहतर होगा। भवती यानी है, होती है। और इसके बाद नदी जलेन सस्येचनम भवति, नदी जल से जो है सिंचाई का भी काम करते हैं ना। आगे है भारतः स्वर्ण भूमि अस्ति, भारत जो है स्वर्ण भूमि है। इस प्रकार से है। इसके बाद जो है 5वें नंबर में जो दिया गया है, चित्राणि दृष्ट्वा मंजूषात् उपयुक्त पदानि गृहीत्वा वाक्य पूर्तिम कुरुत, यानी चित्र से दिए गए जो चित्र को देख करके, चित्र यहाँ पे क्या है, चित्र जो है यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पर सेना के लिए उपयुक्त अस्त्र शस्त्र एवं तोप का चित्र दिया गया है सेना में। इसको भी भैया ध्यान से देखना, ध्यान से इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। 4 नंबर के बाद जितने भी चित्र वर्णन है वो सभी जो है आप बिल्कुल मस्तिष्क में रखिए फिट करके कि इसमें से कोई ना कोई हो सकता आ जाए। ये जो है व्याकरण के दृष्टि से भी उपयुक्त है और रुचिरा की भी दृष्टि से उपयुक्त है, ठीक है ना, दोनों की दृष्टि से उपयुक्त है, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे जो है चित्र तोप का है, अस्त्र शस्त्र का है, जो भी है। यहाँ पे मंजूषा दिया गया, यानी शब्द ऊपर दिए गए, यही शब्द को यहाँ पे भरना है। आगे है वाक्य जो है लिखा है, अस्मिन् चित्रे अस्त्राणि दृश्यन्ते, इस चित्र में अस्त्र दिख रहे हैं, है ना। एतेषां अस्त्राणां प्रयोगः युद्धे भवति, इन सभी अस्त्रों का प्रयोग युद्ध में किया जाता है। सेना जब युद्ध में लड़ते हैं, लड़ने के लिए जाते हैं तो करते हैं इसका उपयोग। आगे जो है यहाँ पे लिखा है कि भारत एतादृशानाम् अस्त्राणां प्रयोगः विकसित देशः मन्यते, और अति आधुनिक जो है जब हम उपयोग करते हैं कोई भी वस्तु तो हम जो है विकसित माने जाते हैं। किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए तो ये जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से युक्त जो है जो भी है अस्त्र शस्त्र है, उसको उपयोग से भारत जो है विकसित देश माना जाता है, उसके उपयोग से। चलिए, अत्र परमाणु शक्ति प्रयोग अपि भवति, परमाणु बम का भी प्रयोग होता है भारत में, बनाया जाता है, और सेना में परमाणु का भी प्रयोग है। आगे है आधुनिक अस्त्र सैनिक अस्मान शत्रुभ्य रक्षन्ति, अति आधुनिक जो आप जो है अस्त्र शस्त्र दे देंगे सेना को तो सेना उससे क्या करता है, भारत की जनता को जो रक्षा करता है सेना, है ना। उपग्रहानां सहायतया बहुनी कार्यानि भवन्ति, उपग्रहानां सहायता यानी जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट के है सहयोग से बहुत प्रकार के कार्य होते हैं, सुरक्षा होता है, कई सारे प्रकार के कार्य करते हैं। तो उपग्रह शब्द जो है सैटेलाइट के लिए उपयोग किया गया है। यहाँ पे आगे जो है 6ठे नंबर पे लिखा है, चित्रम दृष्ट्वा पंचवाक्यानि रचयत, चित्र को देखिए और 5 वाक्य बनाइए। 5 वाक्य बनाना है संस्कृत में, तो यहाँ पे बनाना है, यहाँ पे जो है बनाए वाक्य नहीं है जिसको आप भर दोगे। तो दीपावली, दीप प्रज्वलन और दीपावली का चित्र है इसमें। तो इदम चित्रम दीपावली पर्वस्य अस्ति, ये जो चित्र है वो दीपावली पर्व का है। एषः दीपावल्याः पर्वः अस्ति, ये जो है दीपावली पर्व है ना। इस प्रकार से कहा गया है। ये दूसरे वाक्य मैंने इसलिए ऐसे ब्रैकेट में लिख दिए क्योंकि 5 ही वाक्य बनाने के लिए कहा गया है। अत्र जो है, अत्र माता दीपान प्रज्वालयन्ति, सॉरी 1 मिनट,
यहाँ पे जो है प्रज्वालयंती शब्द है, मैंने वा में आ लगा दिया है। प्रज्वालयंती, यहाँ पे जो है अत्र माता दीपान प्रज्वालयंती, माता जो है दीप प्रज्वलन करती है। इसके बाद जो है चित्र को देख करके ऐसा लगता है मम भगिनी अस्या सहायताम करोति, मेरी बहन भी है उनकी सहायता करती है, इस प्रकार से है। आगे है पिता पुत्रम च दीपान दृष्ट्वा प्रसीदः, पिता पुत्र जो है दीप को देख करके और खड़े हैं, देख रहे हैं दीप को, इस प्रकार से वाक्य है। अहम नूतन प्रधानम धारयामि, इसको मैंने ब्रैकेट कर दिया क्योंकि 5 ही वाक्य बनाना है ना। ये भी वाक्य हो सकता है इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे, मैं नूतन वस्त्र पहनूंगा, है ना, नया वस्त्र है ना, इस प्रकार से वाक्य है। ऐसा उल्लासस्य पर्व अस्ति, ये जो है क्या है, उल्लास का पर्व है ना, हर्ष उल्लास का। चलिए आगे चलते हैं, बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है चित्रम दृष्ट्वा संस्कृते पंचवाक्यानि लिखा, चित्र को देख करके संस्कृत में 5 वाक्य बनाने हैं। इदम चित्रम रक्षाबंधन पर्वस्य अस्ति, यहाँ जो चित्र दिया गया वो रक्षाबंधन मनाते हुए भाई बहन का चित्र दिया गया है, तो 5 वाक्य बनाना है। इदम चित्रम रक्षाबंधन पर्वस्य अस्ति, यह जो चित्र है रक्षाबंधन पर्व का है। और इसके बाद अत्र भगिनी भ्रातु हस्ते रक्षा सूत्रम बध्नाति, बहन जो है भाई को रक्षा सूत्र बांधती है। ऐसा स्नेहस्य पर्व उत्सव च अस्ति, यहाँ पे च नहीं लगा हुआ, समझ लें, अलग से लिखेंगे तो च लगाना पड़ेगा, नहीं तो पर्वोत्सव एक ही शब्द है ना। इस प्रकार से मैंने इसमें डैश लगा दिया, कोई बात नहीं, च नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। ये जो है स्नेह का पर्व है, उत्सव है ना। आगे जो है भ्राता प्रसन्न भवति, भाई प्रसन्न होता है। भ्राता भगिनी उपहारम रूप्यकाणि यच्छति, भैया बहन को उपहार भी देना होता है कुछ, तो अगर आप भी रक्षाबंधन मनाते हैं तो अभी तो कुछ पिताजी से लेकर के दे देते होंगे, बड़े होकर के जब अच्छा पैसा प्राप्त हो तो बढ़िया वाला गिफ्ट देना भैया, सोने चांदी जो भी है। तो यहाँ पे बहन को पैसा भी देते हैं और गिफ्ट भी देते हैं। चलिए, ऐसा पर्व उल्लासस्य अस्ति, यह जो पर्व है उल्लास का है, हर्ष का है ना। इस प्रकार से वाक्य बनाया गया है। आगे चलते हैं, आगे भी प्रश्न को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद जूम कर देंगे। यहाँ पे लिखा गया है अत्र चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत भाषया पंचवाक्येषु प्रकृते वर्णनम कुरुत, यहाँ पे जो चित्र दिया गया है, जो दिया गया है यहाँ पे प्राकृतिक सौंदर्य का, है ना। यहाँ पे जो है प्राकृतिक सौंदर्य का चित्र दिया गया है, वन उपवन का चित्र दिया गया, उसको देख करके जो प्राकृतिक सौंदर्य है, वन का जो क्षेत्र है उसको देख करके आप उसको प्रकृति वर्णन करिए, है ना, उसको देख करके, है ना। 5 वाक्य बनाना है। यहाँ पे लिखा है यह चित्र देखकर संस्कृत भाषा में 5 वाक्यों में प्रकृति वर्णन कीजिए, है ना। 5 वाक्यों में प्रकृति वर्णन करना है भैया, वर्णन करो। चलिए आगे मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, ये लास्ट है और जूम करके थोड़ा बढ़िया दिख पाता है, इसीलिए मैं जूम कर देता हूँ। यहाँ पे जो है लिखा गया है इदम चित्रम या दृश्यम वनस्य अस्ति, दृश्य कह लीजिए या चित्र कह लीजिए, एक ही चीज़ है। वन का चित्र है, वन का दृश्य है, ऐसा दोनों अर्थ में हो सकता है। चित्र के जगह दृश्य लगा दो या दृश्य के जगह चित्र लगा दो, वाक्य बन सकता है ना। तो एक ही शब्द लगाइए इन दोनों में से, वनस्य चित्रम अस्ति, इदम चित्रम वनस्य अस्ति अथवा इदम दृश्यम वनस्य अस्ति। प्रकृति अस्माकं माता अस्ति, प्रकृति हम लोगों की माता है भैया, प्रकृति है ना, जलवायु से लेकर के हर चीज़ जो भगवान के द्वारा दिया गया सब प्रकृति है। वो प्रकृति जो है क्या है, मनुष्य की माता है। प्रकृति ना हो तो मनुष्य नहीं जी सकता है। प्रकृति की गोद में जो मानव ही नहीं, पूरे जीव जंतु सब जो है प्रकृति के गोद में ही जीते हैं, है ना। तो माता हुई कि नहीं हुई। अत्र अनेके वन्य जीवाः सन्ति, यहाँ पे अनेक प्रकार के वन्य जीव हैं, जीव जंतु, है ना। इस प्रकार से कहा गया मयूरः इतस्ततः भ्रमति, भैया अन्य जगह हो ना हो, ब्रज में तो है ही, मयूर जो है जंगल में देखने को मिलता है। तो मयूर जो है इधर उधर घूमता है ना, भ्रमति। आगे है मृगाः अपि अत्र तिष्ठन्ति, जो हिरन है, हिरन मृग उसी को कहते हैं, हिरन भी जो है यहाँ पे रहते हैं, है ना, हिरन भी यहाँ पे रहते हैं। मृगाः अपि अत्र तिष्ठन्ति। आगे है वने अनेके वृक्षाः सन्ति, वन में अनेक प्रकार के वृक्ष लगे हुए हैं, ऐसा कहा गया है। तो चलिए अब जो है
आप सभी इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का कार्य करिए, अधिक से अधिक छात्र जो है इसका लाभ उठा सके। इसीलिए आप सभी अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक सब्सक्राइब करिए। और भैया आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, छात्र हित की कामना करता हूँ मैं। चलिए आज के लिए इतना ही। कॉपी करके इसको मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर रखूँगा ताकि आप सभी लाभान्वित हो सके। लिखना हो तो वहाँ से लिखिए, सुनना हो समझना हो तो यहाँ से सुनिए। ठीक है, धन्यवाद।